ओके, लेट अस कंटिन्यू चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। आज का टॉपिक है पैथोजन। प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था हेल्थ के बारे में, डिसीज के बारे में, टाइप्स ऑफ डिसीज के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेटे पैथोजन के बारे में। पैथोजन क्या होते हैं? एनी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टर्म याद रखना, डिसीज कॉजिंग वर्ड यूज हो रहा है। बच्चे क्या कहते थे? ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर पैथोजन। नहीं, जिनसे बीमारी हो जाए। बात समझ आ रही? भाई आपकी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, गुड भी रहते हैं, बैड भी रहते हैं। जैसे आप दही खाते हैं, उसमें होता है लैक्टो एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस बेसिलाई बैक्टीरिया होता है। बेसिकली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोलते हैं उसको। वो डिसीज कॉजिंग नहीं होता है। सो ऑल डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज, और सॉरी नॉट ओनली बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स, जितने भी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, उनको बेटा हम क्या बोलेंगे? पैथोजन। अब ये डिसीज कॉज किस पे कर रहे हैं? लिविंग बींग्स पे। तो इसका मतलब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कई टाइप्स का होता है, पैरासिटिक, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पढ़े ना? तो जब कोई लिविंग होस्ट के ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, चाहे वो लिविंग होस्ट के ऊपर रहे या लिविंग होस्ट के अंदर रहे, चाहे वो ऑन रहे चाहे वो इन रहे, लिविंग होस्ट पे उसको क्या बोलते हैं बेटा? पैरासाइट। क्या बोलते हैं? समझ आ रही है बात? जो आपके सर में होता है, आपके सर में है, क्या होता है? एक्टो पैरासाइट। जो बाहर की तरफ है वो एक्टो है, जो बॉडी के अंदर पैरासाइट है वो एंडो पैरासाइट है। तो पैरासाइट क्या होता है? जो लिविंग होस्ट पे रहता है और अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। पैथोजन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा? पैरासाइट। इतनी बात समझ आ गई? ऑल द पैरासाइट्स आर बेसिकली पैथोजन। यू कैन से ऑल पैथोजन्स आर पैरासिटिक, मे बी सम पैरासाइट्स आर नॉट पैथोजेनिक। समझ गए? जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, अमर बेल होती है, दूसरे प्लांट्स के ऊपर अपनी रूट्स अंदर डाल देती है और उनसे न्यूट्रिशन ले लेती है। तो लेकिन वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा रही है, उतना ज्यादा पहुंचाती है, फिर खत्म ही कर देती है पेड़ को, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट नहीं डालती है, इमीडिएट नुकसान नहीं पहुंचा रही। तो वी कैन से ऑल पैथोजन आर पैरासाइट्स बट ऑल पैरासाइट्स आर नॉट पैथोजन। इतनी बात समझ गए? पैरासाइट की दो कैटेगरी समझ गए, एंडो और एक्टो। एंडो मतलब बॉडी के अंदर, एक्टो मतलब बॉडी के ऊपर। एंडो का एग्जाम्पल मलेरिया, एक्टो का एग्जाम्पल जू, लाइस आपके बालों में हो जाता है, वो पैरासाइट ही तो होता है, खून चूसते हैं। गेटिंग माय वर्ड्स? इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, पैथोजन समझ में आ गया। अब पैथोजेनिक एडेप्टेशन एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये पैथोजेनिक एडेप्टेशन क्या है। एडेप्टेशन मतलब क्या होता है? ऐसे फंक्शनल चेंजेस जिनके जरिए आदमी कहीं बदलती हुई सिनेरियो में, बदलते हुए इन्वायरमेंट में, बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में एडजस्ट कर सके। यही तो एडेप्टेशन है। भाई कोविड से पहले क्या था? हमारे पास ना हम सैनिटाइज इतना करते थे खुद को, ना मास्क पहनते थे। अब कोविड हो गया, हम 6 फीट डिस्टेंस भी रख रहे हैं, मास्क भी लगा रहे हैं, सैनिटाइजर भी जमाजम यूज कर रहे हैं, वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? एडेप्टेशन हो जाएगी एक तरह की। भाई हम कोविड से बचाने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं। तो ऐसी पैथोजन भी अडेप्ट करता है। आपकी बॉडी कोई आसान चीज नहीं है। आपके मुंह से होके पेट तक पहुंच रहा है बैक्टीरिया, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मुंह में भी सलाइवा है, ठीक है, आपके म्यूकस लेयर है जिसमें लाइसोजाइम्स, आपके पेट में HCl है। तो ऐसी जगहों पे पैथोजन अगर जिंदा रह पाएगा तभी तो इन्फेक्ट कर पाएगा। तो पैथोजन ने भी कुछ एडेप्टेशंस किए हैं टू सर्वाइव इन होस्ट बॉडी। बात समझ आ रही है? कोई डाउट है वैष्णवी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाने के बाद भाई ऐसा कुछ चेंजेस उसके अंदर हो या ऐसे एडेप्टेशंस हो कि वो अपने आप को उस भयानक सी सिचुएशन में बचा सके। तो एडेप्टेशन में सबसे पहला अगर हम पैथोजेनिक एडेप्टेशन की बात करें, सोचो क्या क्या हो सकते हैं? कोई एक प्रोटेक्टिव लेयर होनी चाहिए उसके ऊपर जो उसको बचाए एक्सट्रीम एसिड से, एक्सट्रीम लाइसोजाइम्स। तो सबसे पहला होता है क्यूटिकल। एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है क्यूटिकल की, जो प्रोटेक्शन का काम करती है। जो किसका काम करती है बेटा? प्रोटेक्शन का काम करती है। डाइजेस्टिव जूसेस जैसे HCl भी, एंजाइम्स भी, इसके अलावा लाइसोजाइम्स भी, मतलब एंजाइम का ही पार्ट हो जाएंगे, उन सबके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कौन? क्यूटिकल। क्यूटिकल के अलावा दूसरा एडॉप्टेशन क्या होता है? भाई आपको चाहिए ऑक्सीजन सर्वाइव करने के लिए, पर आपकी बॉडी से मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर होने के बाद अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पैथोजन रेस्पायर नहीं कर पाएगा। रेस्पायर नहीं कर पाएगा तो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी, एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी तो उसकी मैयत हो जाएगी। तो अपने आप को बचाने के लिए वो करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या करता है बेटे? अब तुम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंस समझ में आई कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? इट इज अ काइंड ऑफ एडेप्टेशन। इट्स अ काइंड ऑफ
adaptation in the host body where there is not sufficient amount of oxygen. In that case, the organism should survive. It can only survive when it has the capacity to respire anaerobically. Getting? अगला है बेटा कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते, ठीक है. हम पैथोजेनिक उसमें आप इमेजिन करते चलना स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई को या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक इमेजिन करते रहना और ये सारे अडेप्टेशन सोचते रहना, तो तुम्हें समझ में आता रहेगा, ठीक है. अगला मैंने क्या बोला, सेंस ऑर्गन नहीं होता है. सेंस ऑर्गन एंड लोकोमोटरी ऑर्गन. लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह. लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है. क्या होता है बेटा, एब्सेंट. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अडेप्टेशन. दूसरा, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता. डाइजेस्टिव सिस्टम होगा तो टाइम लगेगा, फूड ले उसे डाइजेस्ट करे, तो ये ऑलरेडी जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ले लेता है तुम्हारी बॉडी से. जैसे तुमने देखा होगा जुआ खून पीता है, डायरेक्ट मिल गया. ये मच्छर आता है खून पी के चला जाता है, उसे डायरेक्टली डाइजेस्टेड फूड मिल गया. तो यही है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक अडेप्टेशन है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम लैक करते हैं. लैक डाइजेस्टिव सिस्टम या वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम बोल दो. इट्स अ काइंड ऑफ अडेप्टेशन, पैथोजेनिक अडेप्टेशन. दूसरा अडेप्टेशन की अगर बेटा मैं बात करूं, देखो इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है. आपकी बॉडी में जाने के बाद इन्हें बहुत सी चीजें झेलनी है. एसिड झेलना है, एंजाइम झेलना है, टेम्परेचर झेलना है, पीएच झेलना है. उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इनको ज्यादा चांसेस मिलने चाहिए. नेचर क्या करता है, जो जितना वीक होता है उतने चांसेस उसे मुहैया कराता है. जैसे अगर आप मैं भी नहीं पढ़ रहे, पिछली जिंदगी काट आए ऐसे, एग्जाम से एक रात पहले 2 रात पहले पढ़ते हैं. अब नीट में भी यही करेंगे, 1 तो महीना पहले पढ़ लेंगे, फिर सारी जिंदगी खुद को कोसेंगे. मैं ऐसा कर सकता था, मम्मी पापा ने ये नहीं किया. अगर अच्छी जगह से कोचिंग करा देते, मेरे घर पे ये सेटअप करा देते, तो मैं ये कर लेता, झंडे गाड़ लेता, कुछ ना उखाड़ पाते तब भी तुम. तो आप क्या करते हैं कि आपको इतने मौके मिलते हैं. ऐसा नहीं, अगर आपका 10th अच्छा नहीं गया तो आपको 12th का मौका मिला, 12th अच्छा नहीं गया नीट का मौका मिला, नीट नहीं अच्छा रहेगा ग्रेजुएशन का मौका मिलेगा, ग्रेजुएशन अच्छा नहीं जाएगा सिविल की तैयारी करो. पर तुम कुछ नहीं करोगे अगर तुम इंटरनली मोटिवेटेड नहीं हो. मैं सलीम नहीं कर रहा हूँ, हसीयत बता रहा हूँ, जो कि ऐसा है सच. तो आप इससे ज्यादा भी डाउनग्रेड जाएंगे आप, ऐसा नहीं है. एवरीबडी गेट्स चांस एंड एवरीबडी हैज द कैपेसिटी. 24 आवर्स तुम्हारे पास भी, मेरे पास भी. आई ऑल्सो रीड अ लॉट टू टीच यू पीपल, ठीक है. जॉब के साथ आई एम प्रिपेयरिंग अ लॉट ऑफ स्टफ. क्यों? क्योंकि अगर नहीं कराएंगे तो पैसा कहां से आएगा, ठीक है. तो मेहनत करेंगे तभी तो आएगा. अल्टीमेट गोल तो क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. समझा रहे, समझ जाओ, पढ़ लो. जिंदगी खराब हो जाएगी तुम लोगों की अगर नहीं पढ़ोगे. डाइजेस्टिव सिस्टम लैक है. मौके की बात करेंगे तो इसको मौके मिलेंगे अपने आप को दिखाने का. इसका मतलब जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिस्टम है वो है रिप्रोडक्टिव. रिप्रोडक्टिव बड़ा डेवलप इन द सेंस 1 से 2, 2 से फटाफट 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128. बहुत वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. मौके 1000 मिलेंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए, ठीक है. समझ आ रहा है. खुद कुछ नहीं कर पाए, बच्चे छोड़ गए. खुद कुछ नहीं कर पाए, इनको छोड़ गए कि तुम तो कुछ करो नाम रोशन. तो इनके पास मौके बहुत होते हैं. रिप्रोडक्शन साइकिल बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की होती है. अब ह्यूमन के केस में क्या होता है, 9 मंथ्स की तो प्रेगनेंसी होती है, दूसरी प्रेगनेंसी मतलब मैक्सिमम 4 to 5, नाउ इट इज 1 to 2, ठीक है. इससे ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं रह गए लोग. इनके केस में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ है. सुबह छोड़ो शाम तक शहर बसा देंगे. समझ आ रहा है. तो ये मौका देने की बात है. इसको ऐसे ही समझिए कि आपको भी इतने मौके मिलते हैं लाइफ में खुद को प्रूव करने के. जो स्टेजेस आते हैं ना 10, 12 नीट फलाना, तो वैसे मौके हैं, इस्तेमाल कर लो तो ठीक है, नहीं तो गवा दोगे. अब हम बात करेंगे पैथोजन, उससे होने वाली डिसीजेस की. टाइप्स ऑफ डिसीज हम पढ़ चुके हैं, एक्यूट, क्रॉनिक, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल. 2 और कौन से थे, वहां निकल गया तुम लोगों का, घबरा. एक्वायर्ड और कॉन्जेनाइटल. एक्वायर्ड और कॉन्जेनाइटल. अब हम पढ़ेंगे बेटा पैथोजन के बारे में. तुम्हारे मुंह से निकलवाएंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे. सिर्फ हम बात करेंगे पैथोजन, उनसे होने वाली डिसीज. पैथोजन एंड डिसीज. पैथोजन तो सब समझ में आ गया तुम लोगों को. डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन. कौन कौन से होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, हाँ, वायरस और प्रोटोजोआ, फंजाई. इसके अलावा जो वॉर्म्स होते हैं, आपने सुना होगा ना पेट में कीड़े पड़ जाते हैं. वॉर्म्स जो होते हैं, डिवॉर्मिंग टेबलेट्स दी जाती हैं वंस इन अ ईयर. उनको हम डालते हैं हेलमेंथिस में. किसमें डालते हैं, हेलमेंथिस. ये बेसिकली 5 मेजर क्लासेस है पैथोजेंस की. किसके क्लासेस है बेटा,
पैथोजन के 5 मेजर क्लासेस, एक एक करके हम शुरू करेंगे। बैक्टीरिया में बहुत टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, रॉड शेप, कॉर्न शेप, कौन बता रहे, रॉड शेप, कॉमा शेप, बहुत सारे शेप के आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। अलग अलग बैक्टीरिया, जैसे आपको मेजर जो डिसीजेस पता होनी चाहिए बैक्टीरिया से होने वाली, वो है टीबी। और बताइए, सोचिए बैक्टीरिया से होने वाली, निमोनिया, कॉलेरा। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, नहीं मैं जजमेंटल नहीं हो रहा, बताओ, मुझे पता है तुम लोग को नहीं आता होगा, बोलो। कफ एंड कोल्ड बेटा वायरस है, तुम्हारी गलती नहीं है टीचर की गलती, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, टीचर की गलती है, तुम्हें टॉलरेट कर रहा है, उसको तुम्हें शूट आउट कर देना चाहिए। निमोनिया, कॉलेरा और बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेस बताओ बेटा, जो तुम्हारे कोर्स में है। तुम्हारे कोर्स में तो 3 ही दिख रही है मुझे, टाइफॉइड है, तुम्हें जो मेजर पढ़नी है वो पढ़नी है टीबी, निमोनिया और टाइफॉइड, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी बैक्टीरियल डिसीजेस होती है, लिप्रोसी, ठीक है, डिसेंट्री, गोनोरिया, प्लेग, टिटनेस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, ठीक है। जिसमें प्लेग के बारे में अभी तुम्हें अच्छी सी बात बताएंगे, याद रखना प्लेग के बारे में कुछ बताना है स्पेशल, उसको बोलते हैं हाइपर पैरासिटिज्म, मे बी नॉट इन योर कोर्स बट आई लेट यू नो। हाइपर पैरासिटिज्म प्लेग से रिलेटेड है, बैक्टीरियल डिसीज है, पॉजिटिव एजेंट होता है यर्सीनिया, बहुत मुश्किल है याद करना। वायरस से होने वाली डिसीजेस बताओ। अरे वाह, कफ एंड कोल्ड, चलो हम इन्फ्लुएंजा लेके इधर, जितने भी तरह के फ्लू आप सुनते हैं ना, बर्ड फ्लू, कॉमन फ्लू, सारे फ्लू इन्फ्लुएंजा में आ जाएंगे, इन्फ्लुएंजा, ठीक। और बताओ वायरस से होने वाली, आजकल क्या चल रहा है, कोरोना वायरस से हो जाएगा, और ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन, अरे वो इसी का वेरिएंट है, सब कोरोना के खानदानी है। हम लिख देंगे अगला एड्स, एड्स किस वायरस से हो जाता है, HIV वायरस से होता है। मतलब इतना डर लग रहा है बताने में, इतनी बेसिक चीजें बताने में डर रहे हो, आगे फिर इसके आगे क्या ही कहा जा सकता है। और है तुम्हारा स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स, ये सब किसके पार्ट हो जाएंगे, वायरस से। मेन की बात कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। हेलमिंथिस से होने वाला तुम्हारा सबसे कॉमन है स्कैरियासिस, स्कैरियासिस, स्कैरियस लुब्रिकॉइड से हो जाता है, ये पेट में वॉर्म्स हो जाता है। दूसरा टीनियासिस, ठीक है, ये 2 तुम्हें याद रखने होंगे, स्कैरियासिस और टीनियासिस। और हेलमिंथिस में क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ तुम्हारे कोर्स में जो हाथी पांव बना हुआ है, डायग्राम बना, एलिफेंटियासिस लिख सकते हो, एलिफेंटियासिस फिलेरियन वॉर्म से होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अगला बेटा हमारी फंगल डिसीजेस, हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो डिसीजेस तुम्हें पढ़नी है, और भी होती हैं। नीट के लिए आप चार्ट बना सकते हो, बैक्टीरियल डिसीज 10 डिसीज लिख डालो, रट्टा मार डालो कि ये बैक्टीरियल तो होती ही होती है, जो तुम्हारे इधर उधर के आगे क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम 10 to 11 बैक्टीरियल डिसीजेस तुम्हें पढ़नी होंगी, ठीक है। बाकी आगे बहुत कुछ पढ़ना है, नीट के लिए जितना इंपॉर्टेंट उतना पढ़ लेना। फिलहाल हम सिर्फ तुम्हारे एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं, मैक्स टू मैक्स जितना तुम्हें पता होना चाहिए। अगर कहीं पे टिटनाइस सुनने में आ जाए तो ये ना बता देना वायरल डिसीज है, तुम्हें पता होना चाहिए बैक्टीरियल डिसीज। बात समझ आ रही है। फंजाई से होने वाली डिसीजेस, रिंग वॉर्म सुना है, टीवी में ऐड आता है, गोल दांत बन जाता है, रिंग गार्ड लगाइए, नाम होता है रिंग वॉर्म। इसका मतलब ये नहीं कि वॉर्म्स में आ जाएगा, हेलमिंथिस में वॉर्म्स आते हैं, नाम है इसका रिंग वॉर्म, रिंग शेप का स्ट्रक्चर बना देता है, काफी दिन दाग रहता है स्किन पे अगर ये हो जाए। दूसरा एथलीट्स फुट, एथलीट्स फुट, ये एग्जांपल है बेटा तुम्हारा फंगल डिसीज का। बात इधर ध्यान दो, प्रोटोजोआ के बेटा डिसीजेस बताओ, जल्दी जल्दी, कुछ नहीं आता, हे ईश्वर शर्म करो, पढ़ के आना अगली बार। मलेरिया, वही तो, अमीबियासिस, और बताओ, डेंगू, चलो लिख देते हैं डेंगू। और डेंगू बेटा होता है जिप्टिस, उसका वेक्टर होता है, ये वायरल डिसीज होगी, डेंगू वायरल में आया, ठीक है। प्रोटोजोआ अमीबियासिस हो गया, और क्या बता दें, बस इतना काफी है। एक ट्रिपैनोसोमा से होती है स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमियासिस भी बोलते हैं उसको, क्या होती है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस। क्या क्या पढ़ लिया बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया सबसे पहले पैथोजन क्या होते हैं, पैथोजन पैरासाइट क्यों कहलाता है ये पढ़ लिया, फिर पैरासिटिक एडेप्टेशन पढ़ लिए,
कि उसको किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाने के लिए अपने अंदर क्या क्या बदलाव करने पड़ते हैं और वो किस तरीके से उसके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर हमने पढ़ा पैथोजन और कॉमन डिसीजेस। पैथोजन 5 मेजर कैटेगरीज है हमारे पास, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई और हेलमिंथेस। हमने शुरू करी बैक्टीरिया से। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया कॉजिंग डिसीज आर कॉल्ड बैक्टीरियल डिसीजेस। द मेन डिसीज आर ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, कॉलेरा, टाइफॉइड एंड प्लेग। ट्यूबरक्लोसिस सुनते ही हमें आता है किस पे इफेक्ट होता है? टीबी होती है तो क्या इफेक्ट होता है? हाय अल्लाह, लंग्स अफेक्ट होते हैं। लेकिन सिर्फ लंग्स पे नहीं होता है, टीबी कई तरह की होती है। बोन में टीबी होती है, लिम्फ नोड में हो जाती है, ब्रेन टीबी होती है। बात समझ आ रही है? निमोनिया कॉज होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई से, ठीक है। कॉलरा क्लोस्ट्रीडियम नहीं, विब्रियो कॉलराई से होता है, ठीक है। टाइफॉइड होता है साल्मोनेला टाइफाई से, इतनी बात ठीक है। प्लेग होता है यर्सीनिया से। सब याद हो जाएगा तुम लोग को भी जब चार्ट बना के बदतमीज पढ़ोगे। अब बेटा हम पढ़ेंगे, तुमको पढ़ाएंगे प्लेग के बारे में। क्या पढ़ाना है? हाइपर पैरासिटिज्म। कभी सुना है जीवन में जब से बालक से बड़े हुए हाइपर पैरासिटिज्म वर्ड? नहीं सुना है? आज सुना तो होगी। क्या होगा अंदाजा लगाओ, चलो अपनी तरफ से बताने की कोशिश करो। हाइपर पैरासिटिज्म क्या होगा बेटा? कोशिश करो। बहुत से बहुत क्या होगा नहीं बता पाओगे? हाँ क्या होगा भाई? बहुत से बहुत नहीं बता पाओगे और क्या हो जाएगा? बताओ हाइपर पैरासिटिज्म क्या होता है? बोलो, सोचो सोचो, तुक्का मारो तुक्का। हाइपर पैरासिटिज्म, हाँ हाइपर मतलब ज्यादा। सर जो रैपिडली ग्रो करे। हाँ नहीं, और पैरासाइट ऑन अनदर पैरासाइट इज हाइपर पैरासाइट। अब इसको कैसे समझेंगे? आपने सुना होगा प्लेग चूहों से फैलता है, सुना है? हाँ सुन लो, तुमने तो कुछ सुना ही नहीं। तो बेटा अभी तुम्हारी छठी नहीं हुई है। ये चूहा है, ठीक है, इसका नाम है वर्धन। ये चूहा है हमारे पास। चूहे के ऊपर रहते हैं फ्ली, पिस्सू बोलते हैं इनको लोग, फ्लीज। जैसे चूहे होते हैं इसी एक तरह के होते हैं पिस्सू। ये खून चूसते हैं रैट का। ये फ्ली किसके ऊपर रहता है बेटा? ये मान लो फ्ली आराम से रह रहा है, ये फ्ली रैट के ऊपर रह रहा है। इस फ्ली के ऊपर रहता है बैक्टीरिया यर्सीनिया। कौन रहता है? यर्सीनिया। यर्सीनिया इज अ पैरासाइट ऑन फ्ली, फ्ली इज अ पैरासाइट ऑन रैट। तो हम ये कह सकते हैं रैट एंड फ्ली, ये दोनों क्या है बेटा? वेक्टर्स है। क्या है? वेक्टर्स है। डिसीज कॉजिंग जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन है? यर्सीनिया। सो पैरासाइट ऑन अनदर पैरासाइट इज कॉल्ड हाइपर पैरासाइट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइपर पैरासिटिज्म। इतनी बात की है, आसान था। पैरासाइट, कौन पैरासाइट है तुम्हारा? फ्ली पैरासाइट है, किसके ऊपर? रैट के ऊपर। इस फ्ली के ऊपर कौन पैरासाइट है? यर्सीनिया। तो चूहे नहीं बेसिकली फैलाते हैं, चूहे डिसीज नहीं कॉज कर रहे, चूहे वेक्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं। जैसे मलेरिया मच्छर से नहीं होता है, मच्छरी क्या करती है? खून चूस के तुम्हारे अंदर डाल देती है। ये डाइजेनेटिक होता है, मैं बताऊंगा। 2 होस्ट चाहिए होते हैं, लंबा प्रोसेस है। फिलहाल ये समझो मच्छर नहीं करता है कॉज, या मच्छर नहीं, मच्छर काटते नहीं बेचारा, मछली नहीं कॉज करती। मछली एक्ट एज अ वेक्टर, डिसीज पहुंचाने का काम कर रही है। समझ आ रहा है? इसी तरीके से चूहा नहीं काम कर रहा है प्लेग फैला रहा है, चूहा किस जरिए पहुंच रहा है? इट इज एक्टिंग एज अ वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई? आज हम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया, जैसे पैथोजन, पैरासिटिक एडेप्टेशन, पैथोजन एंड देयर डिसीजेस और हाइपर पैरासिटिज्म। अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे मलेरिया।